नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी तारतम्य में हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी की आखिरी वार्ड संत रविदास वार्ड क्रमांक 70। यहाँ टोटल कुल मिलाकर राजधानी में 70 वार्ड है। तो हम आखिरी से आखिरी पादान से शुरू करते हैं। और हमने यहाँ के 2 पार्षद प्रत्याशी हैं। यहाँ कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो है दावा नहीं किया है। तो हमने 2 प्रत्याशियों से उनके अभिमत जाहिर की है कि और हर प्रत्याशी जो है अपने आप में नया है। कांग्रेस ने भी अपने अनुसंधान में नया किया है, भाजपा ने अपनी प्रयोग धर्म नीति में भी नया। तो आइए इनकी वानगी सुने। तो आइए इनसे रूबरू कराते हैं। पहले कांग्रेस के प्रत्याशी से संदीप साहू और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन यादव। कौन कौन क्या क्या कहता है और वार्ड के बारे में क्या क्या सोचता है, इसकी एक वानगी देखिए। नमस्कार। मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयोग धर्मी पार्टी रही है और प्रयोग धर्मी पार्टी में एक नया प्रयोग किया, एक नया युवक को अर्जुन यादव। ये अर्जुन यादव विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संस्थाओं में सोशल में आपने अपना एक अभिमत रखा है, एक अच्छा काम किया है, जिसके तहत अच्छे काम के यानी अच्छे कार्य के अच्छे नतीजे। इनको पार्षद प्रतिनिधि के बनने के लिए टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने कहा था आपसे प्रयोग धर्मी पार्टी है। ये जो है प्रयोग धर्मी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी हर समय एक नया प्रयोग किया और नया प्रयोग के तहत उन्होंने कांग्रेस को शासन से हटाकर फिर सत्तारूढ़ हुई। यह प्रयोग धर्मी का नतीजा है और ऐसा लगता है कि फिर से निगम में काबिज हो जाए। तो आइए हम अर्जुन यादव जी का जीवन परिचय जाने। तो पहले हम अर्जुन यादव जी से चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभ दिया कि आप आए जनता के बीच में सबका हाल चाल पूछ रहे हैं। और मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं वार्ड क्रमांक 70 सरोना का रहवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। और आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? शिक्षा? शिक्षा जो ज़्यादा नहीं हो पाई, मैं 12वीं तक की पढ़ाई कर पाया मैंने जी। उसके बाद समाज के सेवा में सब लगा रहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ा रहा, धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, अयोग्यस्त गौ तस्करी हो रही है, उसमें भी गवर्नमेंट को मैंने हिस्सा लिया, अभी धर्म को रोकने का काम भी किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। 2008 में मैं बूथ का अध्यक्ष बनाया गया और लगातार बूथ में सक्रियता के साथ काम करते रहा। उसके बाद में 2012 के करीबन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड का अध्यक्ष बनाया और मेरे कार्य को देखते देखते फिर मैं मंडल में गया। मंडल में मैं मीडिया प्रभारी रहा और मीडिया प्रभारी के साथ साथ फिर मुझे आगे शीर्षक जो नेतृत्व है उन्होंने मुझे मंडल में युवा मोर्चा में मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। अब ये गौ सेवक रहे हैं, गौ माता भी सामने आ गई है यादव जी। गौ सेवक भी रहे हैं और गौ माता भी सामने आ गई है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कहा जाता है। तो यादव जी, अब आप जो हैं संत रविदास वार्ड के पार्षद प्रत्याशी हैं और आप ये विकास को किस नज़र से देखते हैं? क्या नहीं हुआ, क्या हुआ और क्या करना चाहते हैं? जी, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए ही जाना जाता है। वार्ड में हमारे जो पार्षद रहे हैं, हमारे आदरणीय बड़े भैया राजेश ठाकुर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और उस जो विकास की जो पहिया है, हमारे माननीय श्री राजेश मोहन जी ने जो 1 साल बेमिसाल जो वार्ड में उन्होंने जो कांग्रेस ने 5 सालों में काम जो नहीं किया, उन्होंने राजेश मोहन जी ने 1 साल में ही बहुत ही सारे विकास कार्य किए हैं। और जो विकास की जो पहिया जो चल रही है
मैं उसको गति देना चाहूँगा और वार्ड में बहुत अच्छे से मैं काम करना चाहता हूँ। एक तीखा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी जी माननीय राजेश मूणत जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे ही व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, जी और राजेश ठाकुर जी का भी अपना एक अलग रुतबा रहा है, जी जी तो वो भी बहुत अच्छा काम किया। 2,75,00,000 जी आंतरिक निर्माण के लिए वार्ड में सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा जी मापदंड के अनुरूप काम नहीं किया गया, जबकि विष्णुदेव साय सरकार कहती है कि कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर ये देखिएगा आप, जिस रोड को नहीं बनाना चाहिए था उसको बना दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? और इस पर टिप्पणी करेंगे, आम जनता करेगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के बीच हमारे पार्षद महोदय जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं, वर्तमान में वही है ना, और भैया जाते हैं वहाँ पे और जनता के बीच जाते हैं, जनता की परेशानियों को सुनते हैं और जनता जिस हिसाब से जो बोलती है उस कार्य को वो करते हैं। और विकास का जो भी कार्य है, आप जिसने जो सवाल आप कर रहे हैं, अभी जारी है, काम जारी है, बहुत जगह भी चल ही रहा है काम अभी, उसमें वो नहीं है और कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपके वार्ड में कितने मतदाता हैं? हमारे वार्ड में टोटल चंदनी डी से स्टार्ट होता है हमारा, चंदनी डी, सरोना, इटावट्टा, संजय नगर, पुराना बाजार चौक, नया बाजार चौक, शक्ति घाट। मेरा सवाल है, कितने मतदाता हमारे 12,680 मतदाता हैं हमारे में। और आप पर कितने लोग विश्वास जता रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी की पूरी जनता जो है मेरे साथ में है और सब मुझे चाहते हैं। आपने देखा कि इतने प्रबल आत्मविश्वास के साथ अर्जुन यादव जो है अपनी बात रख रहे हैं, तो हम तो छत्तीसगढ़ आज तक से ये अपेक्षा करते हैं और इनको साधुवाद देते हैं कि ये जनप्रतिनिधि बने और जनमानस की सेवा में करें। नमस्कार, मैं अशोक ठाकुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ आज तक। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत है। और आप आखिरी वार्ड जिसको कहा जाए, राजधानी का आखिरी वार्ड के आप प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और आपका थोड़ा सा जीवन परिचय बता दें। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू है और मैं संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 के जो निवासी हूँ सरोना बस्ती में। और वो मेरा पूरा परिवार शुरू से सरोना के ही निवासी है, चाहे मेरे दादा परदादा से लेके मैं एक बहुत ही मध्यम किसान परिवार से हूँ और लगातार एक आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है? मैं ग्रेजुएट हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूँ और जिनके ऊपर क्योंकि मैं लगातार पार्टी से जुड़ के मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और नेतागिरी की भाषा आपको नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया। तो ये बता देवेंद्र जी कि आप उस सरोना के विकास के लिए आपके मन में क्या प्रतिबद्धता है? जैसा कि आपने बताया कि सरोना है, हमारे चंदनडी है, रायपुरा है, क्योंकि संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 में भी चंदनडी भी है और सरोना का पूरा एरिया है। इसके अलावा हमारे रायपुरा के भी काफ़ी सारे इसमें जुड़े हैं। तो मैं इसके पहले भी हम लोग लगातार काम किए हैं, बिना पद में रहते हुए हम लोग लगातार काम कर ही रहे हैं। चाहे वो आत्मानंद स्कूल को लाना हो सरोना में, अगर कोई लाए हैं तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल, और आदरणीय विकास उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। खैर वो बात अलग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे देवेंद्र जी कि ये राजनीति में पदार्पण कैसे किया आपने और इस पदार्पण का परिप्रेक्ष्य क्या था? जी,
मेरा परिप्रेक्ष्य से कि ये था कि जैसे कि यहाँ पे मैं देखता था कि यहाँ पे जितने भी चुनाव होते थे इसके पहले, जब मैं राजनीति में कदम नहीं रखा था, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि चुनाव हो गया, कि मोहल्ले में ना किसी पार्टी का ना झंडा लगता था, ना ढंग से बैनर लगता था, ना प्रचार के लिए ना कोई आते ही नहीं थे, मतलब पता ही नहीं चलता था, ना विधानसभा पार्षद और इसके अलावा पहले सरपंच वगैरह होते थे, तो पता ही उतना समझ ही नहीं आता था कि चुनाव हो गए, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्सअप ही था, मतलब किसी को समझ ही नहीं आता था। तो हम लोग सोचते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि चाहे वो तो हम लोग क्या एक छोटा छोटा हम लोग सोशल वर्क करते थे, लोगों से जाके मिलते थे, उनसे समस्याओं पूछते थे और उनका कोशिश करते थे कि हमारे स्तर पे हो जाए, और नहीं तो मतलब चाहे वो अपने निगम से रिलेटेड हो या सरकार से रिलेटेड हो, तो ऐसा छोटे छोटे योजनाएं तो हम अच्छा, जनता अब तक ये पहुंचाने बात का। आती है कि आप देख रहे हैं सरोना में जो सड़कें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो वो देखिए कि जो सड़कों को बनाना नहीं चाहिए था उसका निर्माण हो गया, जितना एमएम में नहीं होना था उतने एमएम में हो गया, और आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए 2,75,00,000 रुपया सरकार ने दिया। तो क्या 2,75,00,000 रुपया का सदुपयोग हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे निर्माण कराना चाहिए और उसकी गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्रांकिट के ऊपर भी जहाँ टूटी है वहाँ पे भी अभी कई जगह बाकी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे नहीं करना चाहिए। जनता की पैसों का दुरुपयोग बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जैसे कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ही कराए, है ना। कि तो भविष्य में आप पार्षद बन जाएंगे तो इस पर क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल हम इनसे मांग करेंगे कि ये जहाँ जहाँ पे डबल आखिर किसके कहने पे किया है क्या है, ये ज़रूर हम पूछेंगे, हम निगम में चाहे सदन में पूछेंगे, वहाँ पे बिल्कुल हम प्रश्न लगाएंगे। ये नौजवान पार्षद प्रत्याशी हैं और ये नौजवान पार्षद प्रत्याशी की इतनी आकांक्षाएं हैं कि वो अपने वार्ड के विकास के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए। तो ऐसे प्रत्याशियों को जनता क्या अभिमत देती है वो जनता का अभिमत है। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे नौजवान युवा राजनीति में आए और राजनीति को नई दिशा दे। मैं अशोक ठाकुर, छत्तीसगढ़ आज तक, रायपुर से। नमस्कार।